जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो पीजीडी का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर हुआ था उसकी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों का बुमखोर त्यौहार कौन सा है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। कब मनाए जाते हैं? जब कृषि की कटाई होती है। ठीक है, ये अभी पीछे चर्चा में था, कब? मई के वही महीने में। ठीक है, तो कृषि से संबंधित क्या है? धार्मिक त्यौहार है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपका हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की गुम्मा और दरंग प्राकृतिक नमक खदानों का सही से पहचान कीजिए। तो कौन सी में है? घग्गरधार श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए आ जाना था। नेक्स्ट है कौन सा निम्नलिखित से दर्रा किन्नौर जिले और गढ़वाल को जोड़ता है? गढ़वाल आ गया आपका उत्तराखंड का, किन्नौर आ गया आपका हिमाचल का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से दर्रे हैं। तो कुक्ती दर्रा किसको जोड़ता है? लाहौर से अगर भरमौर जाना है तो क्या कौन सा दर्रा है? कुक्ती दर्रा है। ठीक है, ये अभी हमने पीछे चंबा वाले लेक्चर में पढ़ा था। फिर आ गया छबिया दर्रा। छबिया दर्रा कहाँ से? भरमौर में है, आपको पता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया सरा उमका दर्रा। ये कहाँ से? कुल्लू से जो स्पीति के लिए जाते हैं रास्ता, वो कौन सा है? सरा उमका दर्रा है। ठीक है, चरंग दर्रा कहाँ किसको जोड़ता है? किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? चरंग दर्रा। और बहुत से दर्रे हैं जो यहाँ पे आपस में बोसोदरा भी क्या है? किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। और आपका लमाका दर्रा भी क्या जोड़ता है? किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। कामिलागा दर्रा भी इसी को जोड़ रहा है। नलगांव भी, बरुआ दर्रा भी, रूपिन भी, तलांग भी। ठीक है, ये सारे दर्रे किसको जोड़ते हैं? किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसीलिए इस वीडियो में मतलब 50 क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन आए थे जीके के। आपके कम से कम भी 300 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 300 तो 250 तो हो ही जाएंगे। ठीक है, उक्ति किसको जोड़ रहा है? लाहौल को भरमौर से। चबिया दर्रा कहाँ है? भरमौर में। सरा उमका दर्रा कहाँ है? कुल्लू को स्पीति। चरंग दर्रा कहाँ पे? किन्नौर से गढ़वाल। और कौन कौन से दर्रे हैं जो किन्नौर से गढ़वाल जाने के रास्ते हैं? दर्रा मतलब रास्ता, बस दो उसके बीच पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जाता है। ठीक है, तो उसको दर्रा। ठीक है, कौन कौन से दर्रे हैं दूसरे? बोसो दर्रा, लमखागा दर्रा, ठीक है, लागा दर्रा, नलगांव दर्रा, बुसुआ दर्रा, रूपिन दर्रा और तलांग दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति में प्रेनो प्रकार का विवाह होता है? प्रेनो मतलब हो गया आपका प्रेन्यो। ठीक है, प्रेनो प्रकार का विवाह। तो आपको तो ये किस में होता है? खस उसमें होता है। ठीक है, खस हिमाचल में कहाँ से आए? नेपाल से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रेम विवाह किस उसमें होता है? जनजाति में, खस जनजाति में होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्वांगला हमारे पास। स्वांगला में क्या है? माछड़ भाषा। ठीक है, स्वांगला वाले कौन सी? मच्छड़ भाषा का प्रयोग। कहाँ रहती है जनजाति? चंद्रा भाका के किनारे। गद्दी जनजाति कहाँ रहती है? रावी और बुंदील नदी के किनारे। ठीक है, और खंपा क्या है? तिब्बत से आकर यहाँ पे बसी हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्पीति में ये। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पंगवाल हो गए। पंगवाल क्या है आपका? अगस्त के महीने तियाने हिशु नामग्याल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के बीच हिमाचल प्रदेश में किस निम्नलिखित धर्म का विकास प्रतिशत सबसे अधिक था? तो किसका था? ईसाई धर्म का था, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका हिमाचल प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार समाज सेवाओं में निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में धनराशि खर्च हुई है? ठीक है, समाज सेवा में सबसे अधिक वित्तीय वर्ष धनराशि खर्च हुई है तो वो है 23-24 में। नेक्स्ट आ गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित वर्ष 2021 की हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर प्रतिशत राष्ट्रीय अनुपात से अधिक थी? तो कितनी अधिक थी? ये थी 8.8%। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत शिशु जन्म की जननी सुरक्षा योजना किन के लिए है? तो ये आपका किसके लिए? आपका बीपीएल और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की नारियों के लिए है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आ गया आपका हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शगुन योजना कार्यान्वित होने की सही तिथि क्या थी? तो
1 अप्रैल 2021 को ये कार्यान्वित किया गया। 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि को स्वीकृत किया था? तो कितने किया था? 329 करोड़ रुपए, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश में 21 दिसंबर 2022 तक कितने किसान वाणिज्यिक पुष्प संबंधी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए लाभान्वित हुए हैं? तो कितने हैं? 266 किसान। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2020-21 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें 3615 आ गई है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आ गया आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हिमाचल प्रदेश ने कितने मेडल जीते थे टोटल? ठीक है, तुमको मेडल को क्या बोलते हैं हिंदी को? तुमको कितने मेडल जीते थे? तो इसका आंसर आ गया आपका 14। तो आपको पता होना चाहिए जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 है, ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे तमिलनाडु में। कब? 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच क्या हुए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हुए थे। तमिलनाडु के 4 शहर में हुए थे, चेन्नई में हुए थे, मदुरई में, ठीक है, त्रिची और कोयम्बटूर में हुए थे। ध्यान रखना, 4 शहरों में हुए थे। इसमें हिमाचल ने कितने मेडल जीते थे? 14, टोटल 14, जिसमें स्वर्ण कितना था? 1 स्वर्ण था। ये रहा, हिमाचल 22वें नंबर पे रहा था। कौन से नंबर पे रहा था? 22वें नंबर पे रहा था। 1 स्वर्ण थे, 5 रजत थे और 8 कांस्य थे। टोटल कितने हो गए? 14 पदक थे, ठीक है। 22वें नंबर पे हिमाचल था, 21 पे बिहार था। बिहार के पास क्या थे? 2 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य के साथ ओनली 3 ही पदक थे, बट स्वर्ण की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए बिहार क्या है? हिमाचल से आगे था। कौन से पोजीशन पे? 21 पे। 23 पे कौन था? जे.एंड.के था। जे.एंड.के के पास क्या था? 1 स्वर्ण था, 4 रजत थे, 2 कांस्य थे, टोटल 7 पदक थे। तो हिमाचल कौन से नंबर पे था? 22, ठीक है, 22वें नंबर पे था। इसमें आपको पता होना चाहिए लास्ट नंबर पे कौन से थे? लास्ट में था गोवा, उससे ऊपर था दादर और नगर हवेली, उससे ऊपर था अरुणाचल प्रदेश, फिर था पुदुचेरी, फिर था नगर एवं नागालैंड, ध्यान रखना है, ठीक है। टॉप 5 स्टेट कौन से थे? फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे दिल्ली, 5 पे राजस्थान। ध्यान रखना, महाराष्ट्र के पास कितने? 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक थे। तमिलनाडु के पास 38 स्वर्ण, 21 रजत और 39 आपका कांस्य थे। आपने ये ध्यान रखना है। खेलो इंडिया में ये कौन से 26 खेल थे इसमें टोटल, जिसमें टोटल पदक कितने थे? 926 थे। 278 स्वर्ण, 278 ही रजत थे और 370 क्या थे? कांस्य पदक थे। आपने इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, डीजीजी इंडेक्स। ये मैंने बहुत बारी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22 का भी आ गया है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या था? तो ये था आपका 11 नंबर पे था आपका कुल्लू, ठीक है। सेकंड लास्ट नंबर पे था हिमाचल प्रदेश में मंडी षड्यंत्र किन वर्षों में हुआ था? तो ये आपको इजी क्वेश्चन था, 2014-15 में हुआ है। नेक्स्ट था आपका, भारत में वर्ष 2019 के नागरिक संशोधन के बारे में कौन सा सही है? तो कौन सा सही? इसमें 6 धर्मों के अवैध धार्मिक प्रवासी समुदाय को भारत की नागरिकता के लिए उपयुक्त माना गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपका, गुजरात राज्य का कितना भौगोलिक क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत संरक्षित है? तो 8.71% है, ध्यान रखना अपना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको तो पता होना चाहिए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसके अंतर्गत 2 आते हैं, महाराष्ट्र और गोवा, और बाकी जो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये किसके अंतर्गत आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आ गया आपका, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम के राज्य के तौर पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इसका आंसर आ गया 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था। 46वें में क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य व्यापार के लिए था, ठीक है। 41वां किसके लिए था? लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष की 41वां इंपॉर्टेंट है, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की रिटायरमेंट एज कितनी की है? 62 की है, पहले 60 थी, 60 से 62 का 41वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। 29वां संविधान संशोधन किससे था? भूमि सुधार, जिसमें क्या है? केरल के 2 अधिनियम शामिल थे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 में भारत
के सही दर्जे के स्थान बताना। तो भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 में कौन से नंबर पे था? 120वें नंबर पे। भारत के अंतरिम बजट 2024-25 में वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय घाटे का अनुमान कितना है? तो 4.5% है, ध्यान रखना आपने। नीलगिरी रेलवे को कब दिया गया है? 2005 में किया गया है। किसमें? विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट आ गया आपका, भारत की हरित क्रांति के जन्मदाता कौन? एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ठीक है, सही कौन कौन से हैं? तो इसमें 2 और 3 सही है। फर्स्ट क्या है? उसने ऊंची विविध प्रणाली के गेहूं के बीजों को, ये गलत आ गया। उसे प्रथम विश्व युद्ध आहार पुरस्कार उसे फरवरी 2004 भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया? इसका बी राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया, ब्रिक्स का सबसे भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक यानी कि बी, आपको रूस पता है सबसे बड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वर्ष 2023 के नोबेल प्राइज में नरगिस मोहम्मदी ईरान की जो है उसको कहाँ की, किस देश की थी? तो वो कहाँ की थी? ईरान की थी। महिलाओं के उत्पीड़न के लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया था 2021 में, ध्यान रखना है आपने। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना अंकोर वाट किस देश में? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। थाईलैंड में सबसे बड़ा धार्मिक वो कौन सा है? वाट फो कहाँ है? थाईलैंड का है। वियतनाम का कौन सा है? बाई दिन ही है। और जापान का कौन सा है? नारा और हिरोशिमा है, ध्यान रखना है आपने। विश्व रेडियो दिवस की पहचान कीजिए। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आते हैं? 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कब शुरू हुआ है? 10 जनवरी 2024 में। 1975 में क्या है? हिंदी सम्मेलन हुआ था। 25 जून को क्या है? संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाया जाता है, और इसको आपके वर्ल्ड विलिटिगो डे के रूप में भी मनाया जाता है 25 जून को। ठीक है, 16 अप्रैल आ गया विश्व आवास दिवस के रूप में, जिसको 1999 में ब्राजील ने मान्यता दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, हार्मफुल इमिशन घटाने के लिए क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? हाँ, तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ये आपका 1997 में हुआ था। नेक्स्ट आ गया आपका, दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिन काले रंग के लोगों पर अधिक कटा नियंत्रण रखने के लिए रंगभेद की नीति अपनाई थी। तो इसके लिए कौन सा आ गया? ऑप्शन बी, एच वेरफोर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, ये जो के नॉर्मैन है ये कहाँ के थे? फ्रांस, उत्तरी फ्रांस के थे, ध्यान रखना है आपने। टेनिस के किस ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड बनाया? 24वां उन्होंने टाइटल जीता है। तो इसमें आपका आना था यूएस ओपन का, इन्होंने क्या जीता है? 24वां टाइटल जीता है। फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने, इंग्लैंड ओपन किसने जीता है? ली शैम्पेन और एन.ए. यंग ने जीता है। बर्मिंघम में इसका फाइनल हुआ था। अब आपका हिंदी का पोर्शन आ गया, यशस्वी शब्द में कौन सा? अब जिसका नहीं है वो नहीं देख सकता है वीडियो, बाकी एक नज़र मारी। यशस्वी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीवाचक है? तो कौन सा है? ये भी ठीक है। नेक्स्ट आ गया, वह शब्द सुनिए जिसमें अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अव किसका नहीं हुआ? अवाक में नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ गया आपका, तुम्हारे घनिष्ठ मित्र आजकल दिखाई नहीं देती, इस वाक्य का विशेषण क्या है? तो वाक्य में विशेषण क्या है? तो घनिष्ठ आ गया। गुरु जी के लिए शरबत लाओ, रेखांकित में कारक क्या है? तो संप्रदान आ गया। नेक्स्ट आ गया, ईश्वर की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ईश्वर आ गया। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना को दिया जाता है। रेखांकित में भाववाचक कौन सा है? ये क्या है? ये महामना, ये क्या है? एक व्यक्ति था। ठीक है, सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर डूब रहा है। रेखांकित में क्रिया विशेषण का पद क्या है? रीतिवाचक आ गया। नेक्स्ट आ गया, इस पर्दे के पीछे कोई छिपकर बैठा है। सर्वनाम क्या आएगा? कोई मतलब क्या? अनिश्चित हो गया। ठीक है, मेरा वह मित्र जिसका नाम मदनलाल है उदार और सरल व्यक्ति है, वाक्य को कौन सा है? तो ये क्या आ गया? मिश्र वाक्य आ गया। नेक्स्ट आ गया, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये हिंदी का, किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है? तो किसमें नहीं है? नभक्ष मंडल छाया मरुस्थल सा। ठीक है, इसका डी आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका, चूज द फिलिंग द ब्लैंक्स आया था। आई डैश गो टू सी ए मूवी डैश इवनिंग, तो आई माइट गो टू सी ए मूवी टुमारो
इवनिंग, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर। आई डैश रो वोर आई डैश वोर आई वोर डैश यू हैड गिफ्टेड टू मी द शर्ट आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा, तो 3 और 4 है। यू सीम्स टू बी वन हु हेल्प्स टू फ्रीक्वेंटली, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आर नॉट यू टू वन हु विजिट टू रेगुलरली, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट सेंटेंस हो गए हैं। तो ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द वॉइस, तो इसका कौन सा आ जाएगा, आपका बी वाला राइट आंसर आ जाएगा। ओके। आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 decades, द मैनेजर सेड टू हिज सन चूज, तो इसमें चूज करना है करेक्ट सेंटेंस को, तो इसका द मैनेजर टोल्ड हिज सन दैट ही हैड बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 decades, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर आया। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट, तो इसमें कौन सा आएगा, डज नॉट हैव वर्क वेरी हार्ड आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट आ गया अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा, एस वाला आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे पी वाला, थर्ड नंबर पे क्यू, फोर्थ नंबर पे टी, फिफ्थ नंबर पे आपका आर वाला था। द पार्ट ऑफ जॉय इम्यून सिस्टम विच नॉर्मली फाइटेड इन इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे को बनना था। यहाँ पे आ गया चूज द करेक्ट क्वेश्चन, दैट इज नॉट योर हाउस इज इट, ठीक है। तो इसका बी आंसर आना था। इसमें पूछ रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस आना, पैसिव वॉइस इसका कौन सा आना था, कंप्लीट दिस वर्क राइट नाउ, लेट अस वर्क इज कंप्लीटेड राइट, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड राइट नाउ। इसमें पूछ रहा है कि इसका क्या बताना है, सेकंड लास्ट में रिप्लेस करना है, निकालना तो लीड निकालना, तो ड्रॉ आउट आ गया, ठीक है। रिप्लेस इसके सिनोनियम से पूछ रहा है। इनकॉन्ग्रियस यानी कि बी में असंगत, तो असंगत कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिकल का पेपर हो गया। ओके, धन्यवाद।